लड़की हो, बहुत कम लोग होते हैं जिस पे बेटी होती है। उठाइए हाथ। चलिए, तो जिन्होंने हाथ उठाया है, पहली बात तो बता दूं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पास बेटी है, क्योंकि माता रानी या ईश्वर जब किसी से प्रसन्न होता है तो उसे बेटा देता है, और जब किसी से बहुत 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 ज्यादा प्रसन्न होता है तब उसको बेटी देता है। कह दो सच्चे दरबार की। मैं बेटी के लिए भजन इसलिए नहीं गा रही हूं कि मैं खुद एक बेटी हूं, मैं बेटियों के लिए भजन इसलिए गा रही हूं कि दुनिया में लोग नवरात्रियों में माता रानी की पूजा पाठ जितनी ज्यादा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुनिया में बेटियों के साथ अत्याचार आए दिन बढ़ रहे हैं। माता रानी कभी ये नहीं कहती कि आप मेरी पूजा करो, किसी की बहन बेटी का अपमान करो, कभी नहीं कहती। और माता रानी आपसे कभी प्रसन्न होगी भी नहीं। अगर आप किसी की बहन बेटी की इज्जत करना नहीं जानते तो आप लाख माता रानी के व्रत रख लीजिए, वो आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। कह दो सच्चे दरबार की। आजकल का हर माँ बाप डरता है बेटी को जन्म देने से पहले। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप जानता है कि इस कलयुग में बड़ी बेटियों को तो छोड़ो, छोटी छोटी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। अखबारों में, न्यूज चैनलों में आए दिन आप पढ़ लीजिए कि उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुई, रेप हुआ, दुनिया भर की चीजें। ये सिर्फ किस वजह से हो रही है कि इस कलयुग में ना तो इंसान की नजर ठीक है और ना नजरिया। हर इंसान चाहता है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे, बाकी किसी की लड़की हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जो बलात्कार होते हैं ना, ये गैर नहीं होते, ये गैरों के साथ गैर लोग नहीं करते, ये अपने घर के लोग होते हैं जो करते हैं। आज की डेट में, कलयुग में, लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि हर व्यक्ति अपनी बेटी को बचाना चाहता है, बाकी किसी की लड़की के बारे में लोग 2 मिनट में बात बना देते हैं कि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। कभी किसी की बहन बेटी के लिए कोई बात मत बोलिए। क्या पता ईश्वर आपको कल को ऐसा दिन दिखा दे कि कोई वही बात, वही शब्द आपकी बहन बेटी के लिए बोले, तो कैसा लगेगा। एक भजन बेटियों के लिए सुना रही हूँ। तालियों की मैं बिल्कुल आपसे आशा नहीं करती, लेकिन भजन जो मैं सुनाऊंगी उसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह दो सच्चे दरबार की जय। 4 लाइनें बेटा और बेटियों के लिए पढ़ रही हूँ, और जितने बेटे मुझे सुन रहे हैं, भाई मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं बेटों के खिलाफ हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बेटों के खिलाफ हूँ। बेटे बड़े अच्छे होते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं माँ बाप का, लेकिन कहते हैं कि जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बेटा नालायक नहीं होता और हर बेटा श्रवण कुमार भी नहीं होता। इसलिए एक कि दुनिया में जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवान बनाती है बेटियां, कि दानों में दान कन्या दान कराती है बेटियां, और माता पिता को मोक्ष दिलाती है। लेकिन दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, सबको चाहिए कि सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी, और ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं? ऐसे रोक नहीं है, आप बजा सकते हो ताली। कह दो सच्चे दरबार की, अम्बे मैया की। आइए शब्द सुनिएगा, भजन कह रहा है कि बेटे का सम्मान करो, पर सम्मान करो, रोका नहीं किसी ने, कि बेटे का सम्मान करो, पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो। किसी की बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। आप लाख पूजा पाठ करिए, लेकिन किसी की बहन बेटी का कभी अपमान मत कीजिए। लोग 2 मिनट में उंगली उठा देते हैं, हमें पता है कैसी है, यहाँ जाती है, वहां जाती है, हमें तो सबकी पता है। किसी को नहीं पता अपनी। कल को भगवान आपको ऐसा दिन दिखा दे, आपकी बेटी आपकी बहन के लिए कोई ऐसी बात बोल दे, फिर कैसा लगेगा। इसलिए भजन सुनिएगा, दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली बजाकर। अब 1 2
ध्यान में रखना, बेटी का अपमान न हो। एक हाथ उठाएंगे ऊंचा सा जिनके पास बेटियां हैं, उठाइए। बहुत लोगों को शर्म भी आती है, हम नहीं बताएंगे बेटियां हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास, क्या बात है, जिन्होंने हाथ उठाया है। ये लाइन में आपके लिए कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। कहते जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से, लेकिन बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से, सौभाग्य से। जिन जिन ने भी हाथ उठाया है, ये लाइन आपके लिए गा रही हो, ध्यान से सुनिएगा। कहा किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों मिलता है बेटियों का प्यार। बेटियों से ही चलता है, बेटियों से ही चलता है ये सारा संसार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। जय हो, ताली बजाइए। टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे यारो। आजकल बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो संतान होने वाली है कि लड़की होगी कि लड़का। ये जिज्ञासा नहीं है उन पर, लड़की पैदा होने वाली है तो वो कोशिश करती है कि उसको पैदा होने से पहले मार दिया जाए। और जब उस बेटी को मारा जाता है ना माँ के गर्भ में, उसकी चीख सुनने वाला है पर उसके सुनने वाला भाग कोई नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी माँ नहीं होती जिसके वो पेट में है, माँ भी नहीं सुनती। क्योंकि जो माँ है ना वो समाज के बंधन में बंधी हुई एक महिला है, और वो उसकी माँ अच्छे से जानती है कि इस समाज में एक वो समाज के बंधन में बंधी हुई एक महिला है, और वो उसकी माँ अच्छे से जानती है कि इस समाज में एक बहू का ज्यादा सम्मान तभी होता है जब वो किसी के वंश को आगे बढ़ाती है, यानी कि एक बेटे को जन्म देती है। ये कड़वी सच्चाई है समाज की। एक बहू का सम्मान तभी ज्यादा होता है जब वो किसी लड़के को जन्म देती है। उस बहू की गलती नहीं है, क्योंकि जब नई नई बहू आती है ना घर में, तो घर के बड़े बुजुर्ग और सास 2 आशीर्वाद देती है। पहला, सदा सुहागन, सदा सुहागन रहो, और दूसरा आशीर्वाद, दूधो नहाओ, जोर से बोलिए, दूधो नहाओ। कभी कोई सास अपनी बहू को यह आशीर्वाद नहीं देती कि जा बहू तेरे लड़की लड़की हो, कोई कहता है? कभी नहीं कहता। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। इस कलयुग में बहू सबको चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। इसलिए भजन में कहा, टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। हर
बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो। भजन अच्छा लग रहा हो तो दोनों हाथ की तालियां बजा के जरा प्रेम से। साथ छोड़ सकता है, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन तुमको, दो कुल से नाता जोड़ेगी। दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। दो कुल कौन कौन से? एक ससुराल और एक मायका। मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटियां दो की नहीं, तीन कुलों की लाज होती हैं। एक ससुराल, एक मायका और एक नंसार, नानी मामा का घर। इन तीन कुलों की लाज होती है एक बेटी, और बेटा एक कुल की लाज होता है अपने माता पिता के घर की। जब बेटी घर से जाती है ना, तो वो रोती इसलिए नहीं है कि वो इस घर से जा रही है, वो रोती इसलिए है कि आज मैं इस घर से चली जाऊंगी तो मेरे जाने के बाद मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। क्या मैं इतनी अच्छे से ध्यान रख पाई, क्या भैया रख पाएगा मेरे मम्मी पापा का ध्यान। अपने बाबुल राजा को देखकर बहुत रोती है, अपने पापा को समझा के जाती है, पापा इस घर से जा रही हूँ पर आपके दिल से थोड़ी जा रही हूँ। आपको कभी भी मेरी याद आए ना, एक बार झूठे को फोन कर देना। आपके सुख में आऊँ ना आऊँ ये गारंटी नहीं है, लेकिन दुख में अगर आप मुझे बुलाओगे तो समय से पहले आपके पास आऊंगी। लेकिन जब मैं जाऊँ तो आप रोना मत। बेटी घर से जाती है, अपने पापा को दिलासा देती है, कहती है पापा आए जो कर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना। मत कमजोर समझना खुद को, आंख न आंसू भर लेना। आंख में आंसू भर लेना, आंख में आंसू भर लेना। मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे, लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ बैठे होंगे सबने बेटी की विदाई देखी होगी। मेरी हाजिरी का भी अंतिम भजन है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। बेटी जब घर से जाती है तो सबसे ज्यादा रोती है अपनी माँ से गले लग के, और अपनी माँ से कहती है कि माँ जब मैं जाऊं तो आप रोना मत। क्यों? क्योंकि माँ बेटी के बीच में माँ बेटी का रिश्ता कम और दो सहेलियों का ज्यादा होता है। जब बेटी घर से जाती है ना, अपनी माँ से कहती है माँ आप रोना मत। क्यों? बेटी घर बाबुल की किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। मैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे। मैया तेरे आंगन की, अरे मैं तो एक चिड़िया रे। कैसी चिड़िया? रात भर बसेरा है, ओ रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। ओ रात भर बसेरा है, आज सुबह उड़
बिल्कुल जवाब बताएंगे। बेटी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? अपने पापा से, माँ से करती है, लेकिन बेटी को विशेष प्रेम होता है अपने पिता से। और जब एक बेटी की डोली उठाई जाती है ना, तो सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन बेटी के पिता बेटी के सामने रोते हुए नजर नहीं आते। जब बेटी की डोली उठती है ना, दूर कोने में खड़े होकर बेटी के बाबुल राजा अपनी बेटी को जाता हुआ देखते, छुप छुप कर किसी कोने में। सबसे कह देते हैं जब विदाई हो तो मुझे मत बुलाना भैया, बहुत काम है घर में। ये तो कहते नहीं है कि मैं बेटी को विदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे बेटी की डोली उठती है ना, सबसे प्रार्थना करती है, घर के चारों कोनों में नजर घुमाती है कि काश मेरे पापा दिख जाए मुझे एक बार। सबसे प्रार्थना करती है, एक बार मेरे पापा को बुला दो। मेरे पैदा होने वाले दिन से मेरे पापा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज जब मेरी शादी हुई है, एक बार मेरे पापा को नहीं मिलाओगे मुझसे? बेटी के पिता को बुलाया जाता है और पिता आते आंसू पोंछ के, क्योंकि वो जताना नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी के जाने से परेशान है। वो जानते अगर वो रो गए तो बेटी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। जैसे पिता आते हैं ना और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं, बेटी तुरंत अपने पिता को गले लग के अपने बाबुल राजा से कहती है, पापा किसी के लिए ना सही मेरे लिए अपना ध्यान रखना। मैं जानती हूँ आप सबका ध्यान रख लोगे पर अपना नहीं रखोगे। तो जो पिता कभी नहीं रोए अपने जीवन में, वो आज अपनी बेटी को गले लगा के रो रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। और एक पिता की क्या ख्वाहिश होती है अपनी बेटी के लिए? मायके की इस घर की तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी कहती है पापा से, पापा कैसी बात कर रहे हो कि मुझे आपकी याद ना आए? पापा मैं सबको भूल सकती हूँ पर आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने कितनी मेहनत से हमें पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया के सामने खड़ी हो सकूं, और आप कहते हैं मुझे आपकी याद ना आए। पापा मैं सबको भूल जाऊंगी पर आपको नहीं। बेटी अपने पिता से कहती है, पापा मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें न भूल पाएंगे। अरे मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का जरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अच्छा सच सच बताना मेरी आइए अंतिम पंक्ति गाइएगा मेरे साथ। बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है, मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान
दरबार